हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज बहुत अच्छी क्लास होने जा रही है जिसमें आज हमने कई प्रतिपादक लिए हैं। हार्वर्ड स्पेंसर भी हैं, जीएस घोर्रे भी हैं, एमएस श्रीनिवास भी हैं। क्योंकि आज हमने 3 राइटर लिए हैं, उनके विचारों के, उनकी कृतियों के, उनकी अवधाराओं के बारे में एनालाइज करेंगे आप लोगों के साथ मिलकर। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलना। ये क्लास बहुत स्पेशल चल रही है पीजीटी के लिए और यूजीसी नेट के लिए। देखिए, अभी तो हम प्रतिपादक सिद्धांत लिए हैं सभी के, उसके बाद में हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे प्रश्न किस टाइप के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। कल से आपकी जो हमने नोट्स बनाए स्पेशल यूजीसी नेट और पीजीटी के लिए, प्रवक्ता के लिए, उसकी क्लास कराएंगे। चलिए बात कर लेते हैं हार्वर्ड स्पेंसर। वैसे हार्वर्ड नहीं कहते, स्पेंसर बोलते हैं, लास्ट में इनका नाम स्पेंसर ही आता है। बात कर लेते हैं प्रश्नों की, बहुत अच्छे प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि समाजशास्त्र प्राणी शास्त्र है। पूछेगा कि समाजशास्त्र को प्राणी शास्त्र किसने कहा था। तो किसने कहा था? स्पेंसर ने। इनका पूरा नाम क्या? हार्वर्ड स्पेंसर। किसने अपनी पुस्तक में नाम सोशोलॉजी रखा? किसने रखा था? स्पेंसर ने रखा था। सर्वश्रेष्ठ समाज वह होता है जो व्यक्तियों पर स्थापित न्यूनतम नियंत्रण करता है या रखता है। किसने कहा था? स्पेंसर ने। ये शब्द देखना, देखो किसने, देखो आपके स्पेंसर कह रहे हैं कि व्यक्तियों पर स्थापित न्यूनतम या नियंत्रण रखता। कौन रखता है? समाजशास्त्र के बारे में कहा। किसने कहा था? स्पेंसर ने कहा था। स्पेंसर ने कहा है कि जातीय अध्ययन में पहली बार व्यक्तित्व अध्ययन जैसी सामाजिक का प्रयोग किया था। किसने किया था? प्रश्न आएगा कि अध्ययन में पहली बार व्यक्तित्व अध्ययन जैसी सामग्री का प्रयोग किसने किया था? तो स्पेंसर ने किया था। इस टाइप से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। सामाजिक प्रगति रैखिक ना होकर, देखिए प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक प्रगति रैखिक ना होकर अपसारी है। किसने कहा था? स्पेंसर ने कहा था। 4 ऑप्शन होंगे, आपने पढ़ा है। इस अपसारी के बारे में किसने कहा? स्पेंसर। तो आप टिक कर दोगे। नेक्स्ट है मानव समाज सरल सजातीय अवशेषीकृत संस्कृतियों से सम्मिश्रण विजातीय विशेषीकृत संस्कृतियों से विकसित होता है। किसने कहा था? हार्वर्ड स्पेंसर ने। स्पेंसर ने। थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर किसकी पुस्तक है? स्पेंसर की। 1820 से और 1903 क्या है? हार्वर्ड स्पेंसर का इनकी डेट ऑफ बर्थ दे रखी है इनकी। सामाजिक परिवर्तन का उद्विकास सिद्धांत, देखिए पूछेगा कि सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासीय सिद्धांत किसने दिया था? स्पेंसर ने। स्पेंसर से जितने ही प्रश्न बनेंगे वो एक बार को हम सब करा देंगे आपको। स्पेंसर से प्रश्न फिर कोई बच के नहीं जाएगा। किसका कथन है कि समाज एक उत्कृष्ट सजीव समुच्चय? किसने कहा था? स्पेंसर ने। टेलीग्राम पे हमारी क्लास चलती है, टेलीग्राम पे हमारे 10 से 15 प्रश्न चलते हैं। उद्विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पेंसर हैं। सांस्कृतिक विलंबना से मृत हाथ कहा। किसने कहा था? स्पेंसर ने। स्पेंसर ने संस्कृति के 4 स्तर बताए थे। 4 स्तर जान लेते हैं स्पेंसर के कौन कौन से बताए थे। पहला स्पेंसर है कि शिकारी या संग्रह अवस्था, दूसरी आपकी कृषि अवस्था, तीसरी आपकी पशुपालन, चौथा आपका औद्योगिक अवस्था। सोशल स्ट्रक्चर शब्द लैटिन भाषा से बना है। सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किसने कहा था? हार्वर्ड स्पेंसर के द्वारा। अपनी पुस्तक कौन सी है? प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी। पुस्तक भी पूछ लेगा कि प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी पुस्तक किसकी है? तो स्पेंसर की है। सामाजिक संरचना अवधारणा का प्रथम बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो स्पेंसर के द्वारा किया गया था। द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? स्पेंसर। सामाजिक उद्विकास सिद्धांत का प्रयोग किसने माना है? स्पेंसर ने। विभेदीकरण की सार्वभौमिक प्रक्रिया स्पेंसर। जैव सादृश्य शब्द किसने दिया था? स्पेंसर ने। रैखिक स्पेंसर। ये रहे स्पेंसर से जो भी प्रश्न थे, अवधारणाएं थी, सब हमने करा दी। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं किसका है, कौन राइटर आ रहे हैं हमारे। अभी स्पेंसर है, कुछ और रह गए प्रश्न स्पेंसर के, जान लेते हैं। और विकासवादी विचार चार्ल्स डार्विन से प्रभावित होकर सर्वप्रथम समाजशास्त्र के प्रकारवादी दृष्टिकोण का विकास किसका है? स्पेंसर का। अब इस हार्वर्ड स्पेंसर की कुछ अवधारणाएं देख लेते हैं। इनकी कुछ अवधारणाएं जान लेते हैं। पूछी जाती है अवधारणाएं, बहुत पूछी जाती हैं। समाज की सभी अवधारा बहुत पूछी जाती है हार्वर्ड स्पेंसर की।
वेरी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक उत्विकास के सिद्धांत, ये भी हार्वर्ड स्पेंसर का बहुत पूछा जाता है। संस्कृति के आदि सभ्यवी प्रकृति, हार्वर्ड स्पेंसर की ये कम पूछी जाती है। सामाजिक का सिद्धांत नहीं, सामाजिक का नहीं है, समझौते का सिद्धांत हार्वर्ड स्पेंसर का कम पूछा जाता है। ये भी मनुष्य के प्रकार का सिद्धांत किसने दिया था? मेटा स्पेंसर ने। और स्थिति पारक सिद्धांत मेटा स्पेंसर। परिस्थिति अस्थिरता मेटा स्पेंसर। पराजैविक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्पेंसर ने। उत्तर समाजीकरण मेटा स्पेंसर। अब हार्वर्ड स्पेंसर की प्रमुख कृतियाँ जान लेते हैं। कृतियाँ, इनकी जो कृतियाँ हैं, पुस्तक है, क्या क्या है जान लेते हैं। बहुत अच्छी पुस्तक है, फिर भी एक पुस्तक पूछ लेता है कभी कभी। फर्स्ट प्रिंसिपल स्पेंसर की है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी स्पेंसर की है। प्रिंसिपल ऑफ इतने नाम है, ये भी स्पेंसर की है। सोशल स्टैटिक्स स्पेंसर की है। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी स्पेंसर की है। द स्टडी ऑफ द सोशोलॉजी स्पेंसर की है। डिस्क्रिप्टिव सोशोलॉजी स्पेंसर की है। प्रिंसिपल ऑफ इथिक्स स्पेंसर की है। सिंथेटिक और फिलोसॉफी, ये अलग अलग पुस्तक है। सिंथेटिक स्पेंसर की भी है और फिलोसॉफी ये भी स्पेंसर की पुस्तक है। अलग अलग पुस्तकें दे रखी हैं सब ये। अब एम.एन. श्रीनिवास की बात कर लेते हैं। एम.एन. श्रीनिवास आ गए, इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है, फिर भी इनकी संस्कृतियाँ विचार काफ़ी हैं, पढ़ेंगे। मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास का जन्म, ये जगह का नाम दे रखा है, मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास का जन्म 1916 में हुआ था। सर्वप्रथम संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग देखो आपको प्रश्न पूछा है कि संस्कृति अवधारणा का, आँखें बंद करके आँखें खोल के श्रीनिवास पे टिक कर देना। श्रीनिवास का संरचनात्मक प्रकारात्मक का अध्ययन के लिए चुना था। रामपुरा गांव से चुना गया था इनको। जनजाति जाति कृषि निरंतरता, ये श्रीनिवास की अवधारणा है। इंडियन विलेज किसकी? ये इंडियन विलेज श्रीनिवास की बहुत पुस्तक पूछी जाती है। श्रीनिवास की ये बहुत पूछी जाती है वाली पुस्तक। अब एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणा जान लेते हैं। इनकी अवधारणा कुछ ज़्यादा नहीं है, फिर भी देखिए। ब्राह्मणीकरण बहुत पूछा जाता है। सशक्तिकरण यह बहुत पूछा जाता है। पश्चिमीकरण और आपका लोकीकरण और प्रभुजाति, ये श्रीनिवास की रट्टा मार ले, चारों पूछी, चारों एक नहीं, यूजीसी नेट में जरूर मिलेगी आपको। एम.एस. श्रीनिवास की पुस्तकें जान लेते हैं। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, अगर कास्ट इन मॉडर्न इंडिया मिले श्रीनिवास टिक कर देना। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, इंडिया में, ये इंडिया के भारतीय निवासी। अगर पूरी डिटेल पढ़ा तो हमारा इतना टाइम नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज क्या तारीख हुई, 7-8 तारीख हो गई है और 18 जून को पेपर है यूजीसी नेट का, इसलिए हम फास्ट करा रहे हैं। इनके पूरी डिटेल फिर कभी देखेंगे। सोशोलॉजी सिस्टम ऑफ मैसूर विलेज इंडिया, आपने कौन है? श्रीनिवास है। रिलीज एंड सोशोलॉजी ओमेंजाकुंग, ये कम पूछी जाती है पुस्तक। ऑफ साउथ इंडिया श्रीनिवास, ये भी कम पूछी जाती है। दे रिमेंबर विलेज, ये पुस्तक बहुत पूछी जाती है। किस विचारक ने कहा है कि भारतीय गांव की आत्मनिर्भरता एक मिथक है? किसने कहा था? एम.एन. श्रीनिवास ने कहा था। भारत में वोट बैंक शब्दावली की रचना किसने की थी? एम.एन. श्रीनिवास ने की थी। भारत में जिसे समाजशास्त्र को इतिहासवाद और संस्कृति विज्ञान की छाया से बाहर निकलो का ज्ञान किसने दिया था? एम.एन. श्रीनिवास ने दिया था। तो दोस्तों ये रहा आपका श्रीनिवास का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। पहले हमने स्पेंसर का कंप्लीट कराया था। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन हमारे प्रतिपादक आ रहे हैं। जी.एस. घुर्रिया आ गए। बहुत इनके थोड़ा सा विचार जान लेते हैं। जी.एस. घुर्रिया के काफ़ी पूछे जाते हैं। जी.एस. घुर्रिया भारत में समाजशास्त्र के पिता माने जाते हैं। देखिए अगर पूछे कि भारत में समाजशास्त्र पिता कौन है तो आपके जी.एस. घुर्रिया माने जाते हैं। और अगर पूछे कि भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति कब हुई तो 1919 में। अगर विश्वविद्यालय पूछ ले तो कहाँ पर? मुंबई विश्वविद्यालय। उसके बाद में दूसरे पूछे तो आपका लखनऊ विश्वविद्यालय है। कास्ट जी.एस. घुर्रिया की है। कास्ट के बारे में ज़्यादा इन्होंने एनालाइज करा है, इनके विचार पढ़ेंगे तो। क्लास एंड एक्यूओशन, ये आपकी जी.एस. घुर्रिया की पूछी जाती है। द एम्बोरिजन सोकल्ड एंड देयर फ्यूचर, ये भी काफ़ी पूछी जाती है पुस्तक। सिटीजन एंड सिविलाइजेशन, जी.एस. घुर्रिया की पुस्तक है ये। द डिसूल ट्राइस, सोशोलॉजी टेंशन इन, ये पुस्तक थोड़ी कम पूछी जाती है। कल्चर एंड सोसाइटी, ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। कल्चर एंड सोसाइटी जी.एस. घुर्रिया की पुस्तक है, रचना है। निम्न में से कौन
एथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1945 से 1950 के बीच की दौरान अध्ययन रहे जीएस घुर्रे। बम्बई की बात है। इंडियन सोशोलॉजी सेफ्टी की स्थापना किसने की थी? जीएस घुरियो ने की थी। डॉक्टर जीएस घुरिये आदिम जातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? बिछड़े हिंदू वर्ग का। ठीक है, जीएस घुरियो का ज़्यादा टॉपिक नहीं है। तो ये दोस्तों ये रहे हमारे 4, हमने 3 प्रतिपादक कंप्लीट कर दिए हैं। कल की जो क्लास रहेगी अब हम नोट्स कराएंगे किस टाइप के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं यूजीसी नेट पर, उस पर एनालाइज करेंगे। जितने भी आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, जो भी दोस्त हमारे जो भी फ्रेंड हैं, अधिक से अधिक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर टेलीग्राम, अगर क्यूज का आनंद प्रश्न देखना है किस टाइप के प्रश्न बनते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल के नीचे टेलीग्राम लिंक मिलेगा, उस पर लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो। उस पर टेलीग्राम पर भी हम 10 से 15% डेली करा रहे हैं समाजशास्त्र के। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक बाय बाय, टाटा है दोस्तों।